अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9 बायोलॉजी में स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 6, ठीक है। इंजाइम का चैप्टर है ये। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? यूजेस ऑफ द इंजाइम। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि इंजाइम का काम क्या होता है। इंजाइम हमारी बॉडी में कैटालाइज का काम करवाता है, रिएक्शंस को स्पीड अप करवाता है, ठीक है। इसके अलावा हम इंजाइम को डेली यूज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से हम यूज़ इसे करते हैं? इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। कैसे है? ये रिएक्शंस को फास्ट करवाता है। एंजाइम्स आर एक्सटेंसिवली यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करता है। इंडस्ट्रीज़ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब कौन कौन सी इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करेंगे? फूड इंडस्ट्री में। आपने ये बात याद रखनी है, फूड इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे हम यूज़ करेंगे? हमारे पास एंजाइम जो होता है ना, वो एंजाइम जो होगा ना, वो स्टार्च को ब्रेक करेगा एक सिंपल शुगर में, ठीक है। सिंपल शुगर में वो स्टार्च को ब्रेक कर देगा। कौन ब्रेक करेगा? एंजाइम, ठीक है। एंजाइम स्टार्च को ब्रेक करेगा सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर हमारे पास क्या होती है? इसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। अब हम इस ग्लूकोज को अपनी फूड में यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करेंगे? बेकरी आइटम्स, जितनी भी हमारे पास बेकरी आइटम्स है उसमें सिंपल शुगर यूज़ होती है। एंजाइम स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक करेगा और जो उससे ग्लूकोज हासिल होती है हम उसको बेकरी आइटम्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। यही पॉइंट में लिखा हुआ है, एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द वाइट ब्रेड्स एंड बन्स। वाइट ब्रेड और जो बन है ये हमारे पास क्या है? बेकरी आइटम है। देन हमारे पास आती है ब्रूइंग इंडस्ट्री, ठीक है। ये कौन सी इंडस्ट्री होती है? मशरूबात की इंडस्ट्री, जैसे कि अल्कोहल, वाइन, शराब वगैरह की इंडस्ट्रीज़ को हम क्या कहते हैं? ब्रूइंग इंडस्ट्री। कोको कोला भी जो होती है उसमें भी हमारे पास एंजाइम की मदद से ही कोको कोला, ये हमारे पास जितनी भी बोतलें होगी, टीम होगी, 7 अप होगी, ये हमारे पास किसकी मदद से बनते हैं? एंजाइम की मदद से बनते हैं। इसमें भी एंजाइम क्या करेगा? स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। उससे जो प्रोटीन होगी, जो प्रोडक्ट हासिल होगा, उसकी फर्मेंटेशन करवाएगा। फर्मेंटेशन अब वो जो भी उसने प्रोडक्ट हासिल करनी होगी उसके लिहाज से करवाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ से एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ। दूसरा मेथड ये हमारे पास पहला यूज़ था। दूसरा यूज़ हमारे पास ये है कि एंजाइम जो है ना, वो स्टार्च को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एंजाइम स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा और उसको किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट में। अब हम इस प्रोडक्ट को ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ करवाएंगे, ठीक है। कैसे करवाएंगे? इस हम प्रोडक्ट की क्या कर देंगे? फर्मेंटेशन कर देंगे, ठीक है। फर्मेंटेशन करवा देंगे। अब फर्मेंटेशन हमने देख के करवानी है, ठीक है। अगर हमें अल्कोहल चाहिए तो हम यीस्ट के थ्रू फर्मेंटेशन करवाएंगे, ठीक है। अगर हमें अल्कोहल चाहिए, लेकिन या अगर हमें लैक्टिक एसिड चाहिए, यानी कि दही वगैरह हमने तैयार करवाना है, तो हम फिर इसमें बैक्टीरिया ऐड करेंगे फर्मेंटेशन में और अपना लैक्टिक एसिड को कर लेंगे हासिल, ठीक है। टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एंजाइम ब्रेक, एंजाइम स्टार्च को तोड़ेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। उस प्रोडक्ट की हम फर्मेंटेशन करवाएंगे। फर्मेंटेशन हम जो हमने प्रोडक्ट हासिल करनी होगी उसके लिहाज से हम करवाएंगे, ठीक है। अगर हमें लैक्टिक एसिड चाहिए तो हम बैक्टीरिया डालेंगे फर्मेंटेशन में। अगर हमें अल्कोहल चाहिए तो हम यीस्ट डालेंगे। अकॉर्डिंग टू बुक, हमारी बुक में यीस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो आप यही करिएगा। द प्रोडक्ट आर यूज बाय यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हम करवाएंगे यीस्ट के थ्रू टू प्रोड्यूस अल्कोहल, अल्कोहल का प्रोड्यूस करवाने के लिए। देन हमारे पास आता है पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। थर्ड यूज हमारे पास क्या है? पेपर इंडस्ट्री। ये मेरे पास पेपर है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि पेपर हमारे पास किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक इस काबिल पेपर बन चुका है कि हम इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्यों इस काबिल बना हुआ है? ठीक है, सेलुलोज तो बहुत हार्ड होती है। सेलुलोज क्या होती है? बेसिकली हमारे पास वुड होती है। वुड तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उस पर हम नहीं लिख सकते। लेकिन ये पेपर ऐसा क्यों कि हम इस पर लिख सकते हैं? तो जो एंजाइम होता है ना, वो सेलुलोज हो गया या प्लांट के जो प्रोडक्ट हो गए, उसकी विस्कोसिटी को कम कर देते हैं। जब हम उसकी विस्कोसिटी को कम कर देंगे तो हम आसानी से पेपर बना सकते हैं, ठीक है। पेपर हमारे पास सेलुलोज से तो बनता है, लेकिन लेस विस्कोसिटी से बना है। हम उसकी विस्कोसिटी को कम कर देंगे और विच एड्स इन मेकिंग पेपर विस्कोसिटी, मतलब उसका गाढ़ापन हम लेस कर देंगे, ठीक है। विच एड्स इन मेकिंग पेपर, उससे हम क्या बना देंगे? पेपर बना लेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट यूज़ आता है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। डिटर्जेंट हमारे पास क्या होता है? डिटर्जेंट्स आपको पता होगा, सर्फ एक्सेल्स वगैरह, सर्फ्स हो गए, साबुन्स वगैरह हो गए, सोप्स वगैरह हो गए, उनको क्या कहते हैं? डिटर्जेंट कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट आर यूज फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को रिमूव करने के लिए हम कौन सी एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं? प्रोटीज एंजाइम, ठीक है। इस तरह स्टार्च के रेजिड्यूज को रिमूव करने के लिए हम कौन सा एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे? अमाइलेज एंजाइम, ठीक है।
हमारे पास डिश वॉशेज़ होती हैं, ठीक है, अब उन पे चिकनाई वगैरह होती है, ठीक है, चिकनाई वगैरह होती है तो वो प्रोटीन के रेसिड्यू होते हैं। अब हमने उन प्रोटीन के रेसिड्यू को रिमूव करना है, ठीक है, हम तो कैसे करेंगे, पोर्टीज़ एंजाइम से रिमूव करेंगे। पोर्टीज़ एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन। पोर्टीज़ एंजाइम जो होते हैं ना वो हमारे पास प्रोटीन को रिमूव कर देते हैं, स्टेन फ्रॉम द क्लोथ, और कपड़ों में से दाग को हटाने में हमें मदद देते हैं। कौन से एंजाइम, पोर्टीज़ एंजाइम। प्रोटीन को रिमूव करना है तो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, पोर्टीज़ एंजाइम। रेसिड्यूज़ को रिमूव करना है तो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग, ठीक है, डिश वॉशिंग बर्तन धोने के लिए हम कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, अमाइलेज एंजाइम, टू रिमूव द रेजिस्टेंस स्टार्च रेजिड्यू के टुकड़ों को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डिटर्जेंट भी आपको समझ आ गया, पेपर इंडस्ट्री भी आपको समझ आ गई कि सेलुलोज होता है उसमें हम विस्कोसिटी को कम कर देते हैं। ब्रूइंग इंडस्ट्री भी आपको समझ आ गई, फर्मेंटेशन का इसमें प्रोसेस है। एंड फूड इंडस्ट्री भी आपको समझ आ गई कि हमें इसको बेकरी आइटम्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है। इसके अलावा आपने साथ साथ नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। मैं स्पीडली इस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड करती जाऊँगी, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।